वल्लभ लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। धन की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। ताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। गुरु चरणारविंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। ताई गौर हरि बोल। अद्वैताचार्य के ऊपर कृपा। सखी साहसिकं प्रेम दूरादपि विराजते। चकोरी नयनद्वन्द्वमानन्दयति चन्द्रमाः। किसी प्रेम में अधीर हुई नायिका से सखी कह रही है, हे सखी, जो स्वाभाविक सहज स्नेह होता है वह कभी कम नहीं होने का। फिर चाहे प्रेम पात्र कितनी भी दूरी पर क्यों न रहता हो। आकाश में विराजमान होते हुए भी चंद्रदेव चकोरी के दोनों नेत्रों को आनंद प्रदान करते ही रहते हैं। यदि प्रेम सचमुच में स्वाभाविक है, यदि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का संसारी स्वार्थ नहीं है, तो दोनों ही ओर से हृदय में एक प्रकार की हिलोरे सी उठा करती है। उर्दू के किसी कवि ने प्रेम की डरते डरते और संशय के साथ बड़ी सुंदर परिभाषा की। वे कहते हैं, इश्क इसको ही कहते होंगे शायद, इश्क इसको ही कहते होंगे शायद, सीने में जैसे कोई दिल को मला करे। सीने में दिल को खींचता हुआ सा देखकर भी, सीने में दिल को खींचता हुआ सा देखकर ही वे अनुमान करते हैं कि हो ना हो ये प्रेम की बला है। तो भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते, निश्चयात्मक क्रिया देने में डरते हैं। धन्य है, यथार्थ में सबसे बढ़िया प्रेम की परिभाषा हो ही नहीं सकती। शांतिपुर में बैठे हुए अद्वैताचार्य गौरांग की सभी लीलाओं की खबर सुनते मन ही मन प्रसन्न होते। अपने प्यारे की प्रशंसा सुनकर हृदय में स्वाभाविक ही एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगती है। महाप्रभु का यश सौरभ अब धीरे धीरे संपूर्ण गौड़ देश में व्याप्त हो चुका था। आचार्य प्रभु के भक्ति भाव की बातें सुनकर आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते और अपने आप ही कभी कभी कह उठते, गंगा जल
और तुलसी दलों से जो मैंने चिरकाल तक भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा वह पूजन अब सफल हो गया। गौरहरि भगवान विश्वम्भर के रूप में प्रकट होकर भक्तों के दुखों को दूर करेंगे। उनका हृदय बार बार कहता, प्रभु की छत्र छाया में रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं। वे अपने को गौरहरि के संसर्ग और संपर्क से कृत्य बना रहे हैं। तू भी चलकर अपने इस नीरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता है। किंतु प्रेम में भी एक प्रकार का मीठा मीठा मान होता है। अपने प्रिय की कृपा की प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का अनिर्वचनीय सुख मिलता है। इसलिए थोड़ी देर बाद वे फिर सोचते, मैं स्वयं क्यों चलूं? जब ये ही मेरे इष्ट देव होंगे तो मुझे स्वयं बुलाएंगे, बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं? इन्हीं सब कारणों से इच्छा होने पर भी अद्वैताचार्य नवद्वीप नहीं आते थे। इधर महाप्रभु को जब भावावेश होता तब जोरों से चिल्ला उठते, नाड़ा कहाँ है? हमें बुलाकर नाड़ा स्वयं शांतिपुर में जा छिपा, उसी की हुंकार से तो हम आए हैं। पहले तो भक्तगण समझ ही नहीं सके कि नाड़ा कहने से प्रभु का अभिप्राय किससे है। जब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहा कि प्रभु ये नाड़ा कौन है, तब प्रभु ने स्वयं ही बताया कि अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर ही हम जगत उद्धार के निमित्त अवनी तल पर अवतीर्ण हुए हैं। नाड़ा कहने से हमारा अभिप्राय उन्हीं से है। अब तो नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप में आ जाने से गौरांग का आनंद अत्यधिक बढ़ गया था। अब वे अद्वैत के बिना कैसे रह सकते थे? अद्वैत और नित्यानंद ये तो इनके परिकर के प्रधान स्तंभ थे। इसलिए एक दिन एकांत में प्रभु ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम से शांतिपुर जाने के लिए संकेत किया। प्रभु का इंगित पाकर रमाई पंडित को परम प्रसन्नता हुई। वे उसी समय अद्वैताचार्य को लिवाने के लिए शांतिपुर चल दिए। शांतिपुर में पहुंचने पर रमाई पंडित आचार्य के घर गए। उस समय आचार्य अपने घर के सामने बैठे हुए थे। दूर से ही श्रीवास पंडित के अनुज को आते देखकर वे गदगद हो उठे। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गए कि अब हमारे शुभ दिन आ गए। कृपा करके प्रभु ने हमें स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने वे अपना सब ऐश्वर्य भूल जाते हैं। इसी बीच रमाई ने आकर आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ने भी उनका प्रेमालिंगन किया। आचार्य से प्रेमालिंगन प्राप्त करके रमाई पंडित एक ओर खड़े हो गए। आचार्य की ओर देखकर कुछ मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते देखकर आचार्य कहने लगे, मालूम होता है प्रभु ने मुझे स्मरण किया है, किंतु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में वे ही मेरे प्रभु हैं। जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था, वे मेरे आराध्य देव प्रभु यही हैं। इसका तुम लोगों के पास कुछ प्रमाण है? कुछ मुस्कुराते हुए रमाई पंडित ने कहा, आचार्य महाशय, हम लोग तो उतने पंडित तो नहीं हैं। प्रमाण और हेतु तो आप जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं, किंतु हम इतना अवश्य समझते हैं कि प्रभु बार बार आपका स्मरण करते हुए कहते हैं, अद्वैताचार्य ने हमें बुलाया है, उसी के हुंकार के वशीभूत होकर हम भूतल पर आए हैं। लोकोद्धार की सबसे अधिक चिंता अद्वैताचार्य को ही थी, इसलिए उसकी चिंता को दूर करने के निमित्त श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा लोकोद्धार करने के निमित्त ही हम अवतीर्ण हुए। आचार्य मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। प्रभु की दयालुता, भक्त वत्सलता, कृपालुता का स्मरण करके उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। प्रेम के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। इच्छा करने पर भी वे कोई बात मुख से नहीं कह सकते थे। प्रेम में गदगद होकर रुदन करने लगे। पास में ही बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी सीता देवी भी आचार्य की ऐसी दशा देखकर प्रेम के कारण अश्रु बहाने लगी। आचार्य का पुत्र भी माता पिता को प्रेम में विह्वल देखकर रुदन करने लगा। कुछ काल के अनंतर अद्वैताचार्य के प्रेम का वेग कुछ कम हुआ। उन्होंने जल्दी सभी पूजा की सामग्रियां इकट्ठी की। अपनी धर्मपत्नी, बच्चे को साथ लेकर वे रमाई के साथ नवद्वीप की ओर चल पड़े।
नवद्वीप में पहुंचने पर आचार्य ने रमाई पंडित से कहा, देखो हम इस प्रकार प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हम यहीं नंदनाचार्य के घर में ठहरते हैं, तुम सीधे घर चले जाओ। यदि प्रभु हमारे आने के संबंध में कुछ पूछें तो तुम कह देना वे नहीं आए। यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी तो वे हमें यहाँ से स्वयं ही बुला लेंगे। वे हमारे मस्तक के ऊपर अपना चरण रखेंगे, तभी हम समझेंगे कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है और हमारी ही प्रार्थना पर वे जगत उद्धार के निमित्त अवतरित हुए। आचार्य की ऐसी बातें सुनकर रमाई पंडित अपने घर चले गए। शाम के समय सभी भक्त आकर श्रीवास पंडित के घर एकत्रित होने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु भी पधारे। आज प्रभु घर में प्रवेश करते ही भावावेश में आ गए। भगवदावेश में वे जल्दी से भगवान के आसन पर विराजमान हो गए और जोरों के साथ कहने लगे, नाड़ा शांतिपुर से तो आ गया है, किंतु हमारी परीक्षा के निमित्त नंदनाचार्य के घर छिपा बैठा है। वह अभी हमारी परीक्षा करना चाहता है, उसने तो हमें बुलाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है। प्रभु की इस बात को सुनकर भक्त आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगे। नित्यानंद मन ही मन मुस्कुराने लगे। मुरारी गुप्त ने उसी समय प्रभु की पूजा की। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु के गले में पहनाई और खाने के लिए सुंदर सुवासित तांबूल दिया। इसी समय रमाई पंडित ने सभी वृतांत जाकर अद्वैताचार्य से कहा। सब वृतांत सुनकर आचार्य चकित से हो गए, प्रेम में बेसुध से हुए, गिरते पड़ते श्रीवास पंडित के घर आए। जिस घर में प्रभु विराजमान थे उस घर में प्रवेश करते ही अद्वैताचार्य को प्रतीत हुआ कि संपूर्ण घर आलोकमय हो रहा है। कोटि सूर्यों के सदृश प्रकाश उस घर में विराजमान है। उन्हें प्रभु की तेजोमय मूर्ति के स्पष्ट दर्शन न हो सके। उस समय तेज के प्रभाव को आचार्य सहन न कर सके। उनकी आंखों के सामने चकाचौंध सी छा गई। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और देहली से आगे पैर न बढ़ा सके। भक्तों ने वृद्ध आचार्य को उठाकर प्रभु के सन्मुख किया। प्रभु के सन्मुख पहुंचने पर वे संज्ञा शून्य पड़े रहे। बेहोशी की हालत में लंबी लंबी सांसें भरकर जोरों के साथ रुदन करने लगे। उन वृद्ध तपस्वी विद्वान पंडित की ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनंद सागर में गोते खाने लगे और अपनी भक्ति को तुच्छ समझकर रुदन करने लगे। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु ने कहा, आचार्य उठो, अब देर करने का काम क्या है? तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। चिरकाल की तुम्हारी अभिलाषा के सफल होने का समय अब सन्निकट आ गया है। अब उठकर हमारी विधिवत पूजा करो। प्रभु की ऐसी प्रेम में वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए। भोले बालक की समान 70 वर्ष के श्वेत केश वाले विद्वान ब्राह्मण सरलता के साथ प्रभु का पूजन करने के लिए उद्यत हुए। जगन्नाथ मिश्र जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्व रूप के जो विद्या गुरु थे और निमाई को जिन्होंने गोद में खिलाया था, वे ही भक्तों के मुकुटमणि महामान्य अद्वैताचार्य एक 23 वर्ष के युवक के आदेश से सेवक की भांति अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनकी पूजा करने को तैयार हो गए। इसे ही तो विभूति मत्ता कहते हैं। विभूति मत्ता यही तो भगवत्ता है, जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हैं, जिसके प्रभाव से जाति कुल रूप अवस्था में छोटे होने पर भी पुरुष सर्वपूज समझा जाता है। अद्वैताचार्य ने सुवासित जल से पहले तो प्रभु के पाद पद्मों को पखारा, फिर पाद्य अर्घ देकर सुगंधित चंदन प्रभु के श्री अंगों में लेपन किया। अनंतर अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर सुंदर माला प्रभु के गले में पहनाई और तांबूल देकर वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। वे रोते रोते बार बार इस श्लोक को पढ़ते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु पुराण। ब्राह्मणों की पूजा करने वाले प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम है। गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपालन करने वाले भगवान के प्रति नमस्कार है। संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम है। भगवान गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। इस श्लोक पढ़ते पढ़ते वे और भी गौरांग को लक्ष्य करके भांति भांति की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते बेसुध से हो गए। इसी बीच अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी ने
प्रभु की पूजा की। प्रभु ने भावावेश में आकर उन दोनों के मस्तकों पर अपने श्री चरण रखे। प्रभु के पाद पद्मों के स्पर्श मात्र से आचार्य पत्नी और आचार्य आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगे। प्रभु ने आचार्य को आश्वासन देते हुए कहा, आचार्य अब जल्दी से उठो, अब देर करने का काम नहीं है, अपने संकीर्तन द्वारा मुझे आनंदित करो। प्रभु का आदेश पाते ही आचार्य दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम के साथ कीर्तन करने लगे। सभी भक्त अपने अपने वाद्यों को बजा बजा कर आचार्य के साथ संकीर्तन में निमग्न हो गए। आचार्य प्रेम के आवेश में जोरों से नृत्य कर रहे थे। उन्हें शरीर की तनिक भी सुध नहीं रही। वे प्रेम में इतने मतवाले बने हुए थे, ये कहीं पैर रखते थे, कहीं जाकर पड़ते थे। धीरे धीरे स्वेद, कंप, अश्क, सुरहंग, विकृति आदि सभी संकीर्तन के सात्विक भावों का अद्वैताचार्य के शरीर में उदय होने लगा। भक्त भी अपने आप को भूलकर अद्वैताचार्य की ताल के साथ अपना ताल स्वर मिला रहे थे। इस प्रकार उस दिन के संकीर्तन में सभी को अपूर्व आनंद आया। आज तक कभी भी इतना आनंद संकीर्तन में नहीं आया था। सभी भक्त इस बात का अनुभव करने लगे कि आज का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। क्यों ना हो, जहाँ अद्वैत तथा निमाई निताई ये दोनों ही प्रेम के मतवाले एकत्रित हो गए, वह अद्वितीय अलौकिक आनंद आना ही चाहिए। बहुत रात्रि बीतने पर संकीर्तन समाप्त हुआ और सभी भक्त प्रेम में छके हुए से अपने अपने घरों को चल दिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। अद्वैताचार्य को श्याम सुंदर के रूप के दर्शन। ददाति प्रतिगृहाति गुह्यमाक्षाति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। अपने प्रेमी को मान सम्मान तथा जो वस्तु अपने को अत्यंत प्रिय प्रतीत होती हो उसे प्रदान करना, उसकी दी हुई वस्तुओं को प्रेम से ग्रहण करना, अपनी गोप्य से गोप्य बातों को उसके सन्मुख प्रकट करना तथा उससे उसके हृदय की आंतरिक बातों को पूछना, स्वयं उसके यहाँ भोजन करना और उसे खूब प्रेम के साथ अपने हाथों से भोजन कराना, ये 6 प्रीति के लक्षण बताए गए हैं। प्रेम में छोटे पने का भाव ही नहीं रहता। प्रेमी अपने प्रिय को सदा बड़ा ही समझता है। भगवान भक्त प्रिय है। जहाँ भक्त उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहाँ वे भी भक्तों को अपना सर्वस्व समझते हैं। भक्त के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के पीछे पीछे इस कारण फिरा करता हूँ कि उनकी पद धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं उसमें पावन हो जाऊं। जगत को पावन बनाने वाले प्रभु के ये भाव हैं। भक्त उनका दिन रात्रि भजन करते हैं। वे भी कहते हैं, जो मेरा जिस रूप में भजन करता है मैं भी उसका उसी रूप से भजन करता हूँ। विश्व के एकमात्र भजनीय भगवान की लीला तो देखिए। प्रेम का कैसा अनोखा दृष्टांत है। जो विश्वंभर हैं, चर अचर सभी प्राणियों का जो सदा पालन पोषण करते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, वे कहते हैं, जो कोई मुझे भक्ति से कुछ दे देता है उससे ही मैं प्रसन्न होकर खा लेता हूँ। पत्ता खाने की चीज नहीं है, फूल सूंघने की वस्तु है, जल पीने की, अन्न या फल ही खाए जाते हैं। प्रेम में पागल हुए भगवान कहते हैं, यदि मुझे कोई भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल ही दे देता है तो मैं उसे बहुत ही अमूल्य वस्तु समझकर संतुष्ट मन से खा जाता हूँ। पत्ते और फूलों को भी खा जाते हैं। सबके लिए अश्नामी इसी क्रिया का प्रयोग करते हैं। धन्य है
ऐसे खाने को? क्यों ना हो, प्रेम में ये पार्थिव पदार्थ ही थोड़े खाए जाते हैं। असली तृप्ति का कारण तो उन पदार्थों में ओतप्रोत भाव से भरा हुआ प्रेम है। प्रेम, उस प्रेम को ही खाकर प्रभु परम प्रसन्न होते हैं। प्रेम है ही ऐसी वस्तु, उसका जहाँ भी समावेश हो जाएगा वही पदार्थ सुखमय, मधुमय, आनंदमय और तृप्ति कारक बन जाएगा। उस दिन संकीर्तन के अनंतर दूसरे दिन फिर अद्वैताचार्य शांतिपुर को ही चले गए। उनके मन में अभी प्रभु के प्रति संदेह के भाव बने हुए थे। उनका मन अभी दुविधा में था कि ये हमारे इष्ट देव ही हैं या कोई और आए हैं। इसलिए एक दिन संशय बुद्धि से वे फिर नवद्वीप पधारे। वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था। उन्हें महाप्रभु की स्तुति मात्र से परमानंद प्रतीत होता था। भीतर से बिना विश्वास के ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किंतु प्रकट में वे अपना अविश्वास ही जताते। उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहाँ भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देखकर प्रभु भक्तों सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ पड़े। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आचार्य के लिए प्रणाम किया। आचार्य ने भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पहुंचा। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान किया और प्रभु के साथ सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर सीतापति विराजमान हैं, किसी को भय भले हो, हमें तो कुछ भय नहीं, वे हमारा शमन न कर सकेंगे। अद्वैताचार्य की पत्नी का नाम सीता देवी था। प्रभु का लक्ष्य उन्हीं की ओर था। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए तथा अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहाँ रघुनाथ तो दृष्टिगोचर होते नहीं, हाँ यदुनाथ अवश्य विराजमान है। प्रभु इस उत्तर को सुनकर लज्जित से हो गए। बात को उड़ाने के निमित्त कहने लगे, देखिए हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप तो शांतिपुर जाकर विराजे। ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया है? अद्वैताचार्य इसका कुछ उत्तर दे नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल पड़े, अद्वैताचार्य का नाम ही अद्वैत है, इसलिए वे शांतिपुर में निवास कर रहे हैं, अद्वैत या द्वैत ना है। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ, उसमें विराजमान होकर नित्यानंद उसका रसास्वादन कर रहे हैं। अद्वैत भी शांतिपुर छोड़कर इस नित्यानंद पूर्ण पीठ में आकर गौर गुणगान द्वारा अपने को नित्यानंदमय बनाना चाहते हैं। अभी ये द्वैत अद्वैत के दुविधा में हैं। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझकर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, जहां पर श्रीवास हैं वहां पर लोगों की क्या कमी। श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खिंचे चले आवेंगे। श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उसे प्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे, जब लक्ष्मी देवी थीं तब थीं, अब तो वे यहाँ वास ही नहीं करती, अब तो वे नवद्वीप से अंतर्ध्यान हो गईं। गौरांग महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था ना। श्री के माने लक्ष्मी लगाकर श्रीवास पंडित ने कहा, अब यहाँ श्री का वास नहीं है। प्रभु ने जब देखा कि श्रीवास हमारे ऊपर घटाने लगे तब जल्दी से बोले, पंडित जी ये बात कैसी बात कर रहे हैं, या आप कैसी बात कर रहे हैं? श्री के माने हैं भक्त, जहाँ पर आप जैसे भक्त विराजमान हैं वहाँ श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति या श्री कहीं जा सकती है? वाह! इस पर आचार्य कहने लगे, हाँ ठीक तो है, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं। श्री विष्णु प्रिया नाम रखकर नवद्वीप में अवस्थित हैं तथा उन्होंने श्री के साथ विष्णु प्रिया अपने नाम में जोड़ लिया। अब वे केवल श्री न होकर श्री विष्णु प्रिया बन गई हैं। गौर की द्वितीय पत्नी का नाम श्री विष्णु प्रिया था। उसी को लक्ष्य करके अद्वैताचार्य ने ये बात कही।
बात को दूसरी ओर घटाते हुए प्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया ही हैं, भक्ति प्रियो माधव। भगवान को तो सदा से भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री अथवा भक्ति का नाम पहले से ही विष्णु प्रिया है। यह सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले। तभी प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया, फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप से उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार आपस में श्लेषात्मक बातें हो रही थी कि प्रभु के घर से एक आदमी आया, उसे नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि शची माता ने कहलाया है कि आज आचार्य घर में ही भोजन करें, कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासा के भाव से वे आचार्य की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा अहोभाग्य जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं। बीच में बात को काटते हुए श्रीवास पंडित बोल उठे, इस सौभाग्य को अकेले ही लूटोगे या दूसरों को भी साझी बनाओगे? अकेले चकाचक करने जाओगे कि हमें भी? हम तो तुम्हें अकेले कभी इस आनंद का उपभोग नहीं करने देंगे। यदि गौरांग हमें निमंत्रित न भी करेंगे तो हम सची माता के समीप जाकर याचना करेंगे। वे तो साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दरबार से कोई निराश होकर लौटे ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेली की दाल नहीं गलनेगी, हमें भी साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहट निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक नहीं था। इसी बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य दो आदमियों के लिए भात बनाने में कष्ट होगा। इस पर आचार्य बीच में बोल उठे, मुझे क्यों कष्ट होने का? कष्ट होगा तो सची माता को होगा, सो वे तो जगन माता ठहरी, वे कष्ट को कष्ट मानती नहीं। मतलब इनका पॉइंट है कि आचार्य स्वयं खुद बनाना पड़ेगा, तो दो के लिए बनाएंगे तो उन्हें कष्ट होगा वृद्धावस्था में। हाँ, तो वो स्वयं पाकी होंगे, स्वयं भोजन बनाते होंगे अद्वैताचार्य जी। हाँ, अलग अलग। तो इन्होंने इसलिए चैतन्य महाप्रभु, हाँ, तो उन्होंने कह दिया कि ना ना, उन्हें परेशानी होगी, हमें क्या होगी? उन्हें परेशानी हो नहीं सकती, वे जगन माता ठहरी। यदि वे बनाने में असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही पड़ेगा। इस उत्तर से प्रभु समझ गए कि आचार्य को अब हमारे घर का भात खाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। असल में प्रेम में किसी प्रकार का निश्चित नियम है ही नहीं। यह नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमों को भंग कर दें या सभी प्रेमी अन्य लोगों की भांति सामाजिक नियमों का पालन ही करें। इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। भगवान राम जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने सीता परीक्षा, सीता परित्याग, लक्ष्मण परित्याग जैसे असह्य वेदनापूर्ण कार्यों को इसलिए किया कि जिससे लोक संग्रह का धर्म अक्षुण्ण बना रहे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के पीछे सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं की। अब भी देखा जाता है बहुत से अत्यंत प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमों में दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं। बहुत से इस सब की उपेक्षा भी करते देखे गए हैं। इसलिए प्रेम पंथ के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह तो नियमों से रहित अलौकिक पंथ है। आचार्य के लिए अब प्रभु के घर में क्या संकोच होना था जब उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया। स्वीकृत लेकर वह मनुष्य माता से कहने चला गया। इधर आचार्य ने धीरे से कोई बात श्रीवास पंडित के कान में कही। आपस में दोनों को धीरे धीरे बातें देखकर प्रभु हंसने लगे। दोनों पंडितों में क्या गुपचुप बातें हो रही हैं भाई? हम उन बातों को सुनने के अधिकारी हैं क्या? प्रभु की बात सुनकर आचार्य लज्जित से होकर चुप हो गए। किंतु श्रीवास पंडित थोड़ी देर ठहर कर कहने लगे, प्रभु, आचार्य अपने मन में अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं कि प्रभु ने नित्यानंद जी के ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया, किंतु ना जाने क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करते।
हमें पहले आश्वासन भी दिलाया था कि तुम्हें अपना रूप दिखावेंगे, किंतु अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। कुछ विस्मय प्रकट करते हुए प्रभु ने कहा, मैं नहीं समझा, असली रूप कहने से आचार्य का मतलब क्या है? मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप लोग सदा से देखते हैं और अब भी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीति से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु, ये ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूपों के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर प्रभु कहने लगे, ओह पंडित जी, अब तो आप तो सब कुछ जानते हैं। मनुष्य की प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वह कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ। जब मेरी उन्माद की सी अवस्था हो जाती है तब उसमें न जाने में क्या क्या बक जाता हूँ, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्माद अवस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं? लोगों को जब उन्माद होता है तो उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है, लोग उनके समीप जाने तक डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदयों में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपका उन्माद सचमुच में उन्माद ही होता है? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इतना अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहे रूप दिखा सकते हैं। प्रभु ने कहा, पंडित जी, सचमुच में आप विश्वास कीजिए, किसी को कोई रूप दिखाना मेरे बिल्कुल अधीन नहीं है। किस समय कैसा रूप बन जाता है इसका मुझे स्वयं पता नहीं चलता। आप कहते हैं आचार्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, ये मेरे हाथ की बात थोड़ी है। ये तो उनकी दृढ़ भावना के ऊपर ही निर्भर करता है। उनकी जैसे रूप में प्रीति होगी उसी भाव के अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कट इच्छा है कि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ध्यान करें। बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकें। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में भक्तों ने देखा कि आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही नहीं पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इनकी सांसें चल ही नहीं रही हैं। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में अब प्राण नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमकता हुआ, संपूर्ण शरीर रोमांचित। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पंडित ने घबराहट के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु, यह आचार्य की कैसी दशा हो गई? ना जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित संज्ञा शून्य हो गए हैं। प्रभु ने कहा, आप लोग किसी प्रकार का भय ना करें। मालूम होता है हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए इनको, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए। मुझे तो ऐसा ही अनुमान हो रहा है भैया। गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन हैं। आचार्य सौभाग्यशाली हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हतभाग्य तो हम ही हैं जो हमें इस प्रकार का कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु, अपना अपना भाग्य ही तो है। ना हो हमें किसी और रूप का दर्शन, हमारे लिए तो गौर रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आ जाए। श्रीवास की बात सुनकर प्रभु बोले, आप भी कैसी बातें कहते हैं? मैं उन्हें कैसे चेतन कर सकता हूँ? वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। ये देखो। आचार्य कुछ कुछ आंखें खोलने लगे। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी। अब वे स्वस्थ हो गए। श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य क्या देखा? गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, ओहो, अद्भुत रूप के दर्शन हुए।
वे ही श्याम सुंदर बनवारी पीत पटधारी मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा स्वयं गौर ने ही ऐसा रूप धारण करके मेरे हृदय में प्रवेश किया। स्वयं गौर ने ही ऐसा रूप धारण करके मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना दिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। वह उस माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी ही देर के पश्चात वह मूर्ति गौर रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेत हुआ। यह कहते कहते तो आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे आंसुओं की दो धारा बह रही थी। प्रभु ने हंसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षा के साथ कहा, मालूम पड़ता है आचार्य ने रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करती नींद आ गई होगी और उसी नींद में स्वप्न देख लिया होगा और वही स्वप्न की बातें तो बता रहे हैं हमको। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर हो गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु मेरी अब अधिक वंचना न कीजिए। अब तो आपके श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया, प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं। आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है। आपके निरंतर ध्यान का ही ये प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे हैं। चलिए अब बहुत देर हो गई, माता भोजन बनाकर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रही होगी। आज हम सब साथ साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौकी में बैठी सब लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिए। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास के बीच में भोजन करने बैठ गए। शची माता ने आज बड़े ही प्रेम से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे। भोजन परोस जाने पर दोनों ने भगवान के अर्पण करके तुलसी मंजरी पड़े हुए उस सभी व्यंजनों को प्रेम के साथ पाया। प्रभु बार बार आग्रह कर करके आचार्य को और अधिक परसवा देते। आचार्य भी प्रेम के वशीभूत होकर उसे पा लेते। इस प्रकार उस दिन दोनों ने ही अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक भोजन किया, किंतु उस भोजन में चारों ओर से प्रेम ही प्रेम भरा था। भोजन के उपरांत प्रभु ने विष्णु प्रिया से लेकर आचार्य तथा श्रीवास पंडित को मुख शुद्धि के लिए तांबुल दिया। कुछ आराम करने के अनंतर प्रभु की आज्ञा लेकर अद्वैत तो शांतिपुर चले गए, श्रीवास अपने घर चले गए। प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक विद्यानिधि तदश्म सारम हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न चिक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। श्रीमद् भागवत। श्री हरि भगवान के मधुर नामों के श्रवण मात्र से जिनके हृदय में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो तथा जिनके शरीर में स्वेद कंप अश्रु रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय न होता हो, तो समझना चाहिए कि उन पुरुषों का हृदय फौलाद का बना हुआ है। जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई है, जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, जिनकी भगवान के सुमधुर नामों तथा उनकी जगत पावनी लीलाओं में रति है, उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक बनाया है। प्राय देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, जो प्रभु के प्रेम में पागल बन जाते हैं, उनका बाह्य जीवन भी त्यागमय बन जाता है, क्योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेमा सबका एक बार भी पान कर लिया, उसे फिर त्रैलोकी के जो भी संसारी सुख हैं सभी फीके फीके से प्रतीत होने लगते हैं। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी तक सुखानुभव करता है जब तक उसे असली सुख का पता नहीं चलता। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप प्रेम देव के दर्शन कर लिए, फिर उसके लिए सभी संसारी पदार्थ
तुच्छ से दिखाई देने लगेंगे। इसलिए प्राय देखा गया है कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्तों तथा ज्ञाननिष्ठ साधकों का जीवन सदा त्याग में ही होता है। वे संसारी भोगों से स्वरूपतः भी दूर ही रहते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी भक्त देखने में आते हैं जिनका जीवन ऊपर से तो संसारी लोगों का सब प्रतीत होता है, किंतु हृदय में अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है, जो जरा सी ठेस लगते ही छलक कर आंखों के द्वारा बाहर बहने लगता है। असल में भक्ति का संबंध तो हृदय से है। यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का ही चिंतन करता रहेगा। यही सोचकर महाकवि केशव कहते हैं, कहे केशव भीतर जोग जगे, इत बाहिर भोग मयो तन है। कहे केशव भीतर जोग जगे, इत बाहिर भोग मयो तन है। मन हाथ भयो जिनके तिनके, बन ही घर है घर ही बन है। मन हाथ भयो जिनके तिनके, बन ही घर है घर ही बन है। प्राय देखा गया है कि त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है कि बिना स्वरूपतः बाह्य त्याग में जीवन बिताए भगवत भक्ति प्राप्त ही नहीं होती। भक्ति मार्ग में यह बड़ा भारी विघ्न है। त्याग में जीवन जितना भी बिताया जाए उतना ही श्रेष्ठ है, किंतु यह आग्रह करना कि स्वरूपतः त्याग किए बिना कोई भक्त बन ही नहीं सकता, यह त्याग जन्य एक प्रकार का अभिमान ही है। भक्त को तो तृण से भी नीचा बनकर कुत्ते चांडाल गधे तक को भी मन से नहीं किंतु शरीर से दंड की तरह पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करना चाहिए, तभी अभिमान दूर होगा। भक्तों के विषय में कोई क्या कह सकता है कि वे किस रूप में रहते हैं। नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताते देखा गया है, इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो वह भक्त नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही प्रच्छन्न भक्त थे। उनके आचार व्यवहार को देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि वे भक्त हैं। सब लोग उन्हें विषयी समझते थे। लोग समझते रहे, किंतु पुंडरीक महाशय तो सदा प्रभु के प्रेम में छके रहते। लोगों को दिखाने के लिए वे कोई काम थोड़ी करते थे, उन्हें तो अपने प्यारे से काम था। वैसे उनका बाह्य व्यवहार संसारी विषयी लोगों का सा ही था। उनका जन्म कुलीन वंश में हुआ। देखने बड़े सुंदर, शरीर राजपुत्रों की भांति राजकुमार, अत्यंत ही चिकने कोमल उनके काले घुराले बाल। वे उनमें सदा बहुमूल्य सुगंधित तेल डालते, शरीर को उबटन तेल फुलिल से खूब साफ रखते, बहुत ही महीन रेशमी वस्त्र पहनते, कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते। लोग तो समझते थे कि इनकी गंगा जी में भक्ति नहीं है, किंतु उनके हृदय में गंगा माता के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। वे इस भय से स्नान करने नहीं जाते थे कि माता के जल से पाद स्पर्श हो जाएगा, मतलब गंगा जी को मैं पहले पैर डालने पड़ेंगे। लोगों को गंगा जी में मलमूत्र अस्थि फेंकते, तेल फुले लगाते, बाल फेंकते देखकर उन्हें बड़ा दुख होता था। देवार्चन से पूर्व ही वे गंगा जल पान करते। इस प्रकार उनकी सभी बातें लोक बाह्य थी, इसलिए लोग उन्हें घोर संसारी कहकर उनकी सदा उपेक्षा किया करते। एक दिन प्रभु भावावेश में आकर जोरों से बोले, हा पुंडरीक विद्यानिधि, ओ मेरे बाप विद्यानिधि कहकर जोरों से रोने लगे। पुंडरीक पुंडरीक कहते कहते अधीर हो गए, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्त आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी को विस्मय हुआ। पहले तो भक्तों ने समझा पुंडरीक कहने से प्रभु का अभिप्राय श्री कृष्ण से ही है। फिर जब पुंडरीक के साथ विद्यानिधि पद पर ध्यान दिया, तब उन्होंने अनुमान लगाया, हो न हो इस नाम के कोई भक्त है।
बहुत सोचने पर भी नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण उन लोगों को नहीं आया। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु की मूर्छा भंग हुई। भक्तों ने नम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, जिनका नाम ले लेकर जोरों से रुदन कर रहे थे वे भाग्यवान पुंडरीक विद्यानिधि हैं कौन? वे परम भागवत महाशय कहाँ हैं? प्रभु ने गंभीरता के साथ कहा, वे एक परम प्रच्छन्न वैष्णव भक्त हैं। आप लोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि ये वैष्णव हैं। उनके बाहर के आचार विचार प्राय सांसारिक विषयी पुरुषों के से हैं। वे चटगांव निवासी परम कुलीन ब्राह्मण हैं। उनका एक घर शांतिपुर में भी है। गंगा सेवन के निमित्त वे कभी कभी चटगांव से शांतिपुर में भी आ जाते हैं। वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं। वे मेरे आंतरिक सुहृद हैं। उनके दर्शनों के बिना मैं अधीर हूँ। वह कौन सा सुदिवस होगा जब मैं उन्हें प्रेम से आलिंगन करके रुदन करूंगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। सबके सब पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए परम उत्सुकता प्रकट करने लगे। सबने अनुमान लगा लिया कि जब प्रभु उनके लिए रुदन कर रहे हैं तो वे शीघ्र ही नवद्वीप में आने वाले। प्रभु के स्मरण करने पर अपने घर में ठहर ही कौन सकता है। इसलिए सब भक्त विद्यानिधि के आगमन की बड़ी ही तीव्रता के साथ प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन चुपचाप पुंडरीक महाशय नवद्वीप पधारे। किसी को भी उनके आने का पता नहीं चला। बहुत से भक्तों ने उन्हें देखा भी, किंतु उन्हें देखकर कौन अनुमान लगा सकता था कि परम भागवत वैष्णव हैं। भक्तों ने उन्हें कोई सांसारिक धनी मानी पुरुष ही समझा। इसलिए भक्त उनके आगमन से अपरिचित ही रहे। पाठकों को मुकुंद दत्त नाम स्मरण होगा। ये चटगांव निवासी एक परम भागवत वैष्णव विद्यार्थी थे। इनका कंठ बड़ा सुमधुर था। अद्वैताचार्य के समीप ही ये अध्ययन किया करते थे। उनकी सत्संग सभा में अपने मनोहर गायन से भक्तों को आनंदित किया करते थे। जब से प्रभु का प्रकाश हुआ है तब से वे इन्हीं की शरण में आ गए हैं और प्रभु के साथ मिलकर श्री कृष्ण कथा संकीर्तन में सदा संलग्न रहते हैं। विद्यानिधि इनके गांव के ही थे। दोनों ही समवयस्क तथा परस्पर में एक दूसरे को भली भांति परिचित मुकुंद दत्त और वासुदेव पंडित ही विद्यानिधि के भक्ति भाव को जानते थे। प्रभु के परम अंतरंग भक्त गदाधर से मुकुंद बड़ा ही स्नेह करते थे। इसलिए एक दिन एकांत में उनसे बोले, गदाधर, आजकल नवद्वीप में एक परम भागवत वैष्णव ठहरे हुए हैं, चलो उनके दर्शन करे आवे। प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधर ने कहा, वाह, इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है। भगवत भक्तों के दर्शन तो भगवान के समान ही हैं। अवश्य चलिए। जिनकी आप प्रशंसा करते हैं वे कोई महान ही भागवत वैष्णव होंगे। यह कहकर दोनों मित्र विद्यानिधि के समीप चल दिए। विद्यानिधि नवद्वीप के एक सुंदर भवन में ठहरे हुए थे। उनका रहने का स्थान खूब साफ सुथरा। उसमें बड़ी ही बढ़िया शैया पड़ी हुई। उसके चारों पाए व्याघ्र मुख की भांति कई मूल्यवान धातुओं के बने हुए। उसके ऊपर बड़ा ही सुकोमल बिस्तर बिछा था। पुंडरीक महाशय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर उस शैया पर आधे लेटे हुए थे। उनके विस्तृत ललाट पर सुंदर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। बीच में एक बड़ी ही बढ़िया लाल बिंदी लगी हुई थी। सिर के घुंघराले बाल बढ़िया सुगंधित तेल डालकर विचित्र ही भांत से सजाए हुए थे। कई प्रकार के मसालेदार पान को वे धीरे धीरे चबा रहे थे। सामने पान की लाली से उनके कोमल पल्लवों के समान दोनों अरुण अधर और भी अधिक लाल हो गए थे। सामने 2 पीकदान रखे थे और भी बहुत से बहुमूल्य सुंदर बर्तन इधर उधर रखे थे। 2 नौकर मयूर पिच्छ के कोमल पंखों से उनको हवा कर रहे थे। देखने बिल्कुल राजकुमार से लग रहे थे। गदाधर को साथ लिए हुए मुकुंद दत्त उनके समीप पहुंचे और दोनों ही प्रणाम करके उनके बताए हुए सुंदर आसन पर बैठ गए। मुकुंद दत्त के आगमन से प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुंडरीक महाशय कहने लगे, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है भाई, जो आपके दर्शन हुए। आप नवद्वीप में ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किंतु आपसे अभी तक भेंट नहीं कर सका। आपसे भेंट करने की बात सोच ही रहा था, सो आपने स्वयं ही दर्शन दिए। आपके जो ये साथी हैं इनका परिचय बताओ।
मुकुंद दत्त ने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए गदाधर का परिचय दिया। ये परम भागवत वैष्णव हैं, बाल्यकाल से ही संसारी विषयों से एकदम विरक्त हैं। आप श्री मिश्र वंशावतंस पंडित माधव जी के सुपुत्र हैं और महाप्रभु के परम कृपा पात्र भक्तों में से प्रधान अंतरंग भक्त हैं। गदाधर की प्रशंसा सुनकर पुंडरीक महाशय ने परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आपके कारण इनके भी दर्शन हो गए। इतना कहकर विद्यानिधि मुस्कुराने लगे। गदाधर तो जन्म से ही विरक्त थे। वे पुंडरीक महाशय के रहन सहन और ठाट बाट को देखकर बड़े विस्मित से हो गए। उन्हें संदेह होने लगा कि ऐसा विषयी मनुष्य किस प्रकार भगवत भक्त हो सकता है। जो सदा विषय में ही निमग्न रहता है वह भगवत भक्ति कर कैसे सकता है। मुकुंद दत्त श्री गदाधर के मनोभाव को ताड़ गए, इसलिए उन्होंने पुंडरीक महाशय के भीतरी भावों को प्रकट करने के निमित्त श्रीमद् भागवत के 2 बड़े ही मार्मिक श्लोकों का अपने सुकोमल कंठ से स्वर और लय के साथ धीरे धीरे गायन किया। उनमें परम कृपालु श्री कृष्ण की अयज की कृपा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। वे श्लोक संपूर्ण भागवत के 2 परम उज्ज्वल रत्न समझे जाते हैं। वे श्लोक ये हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदपि साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये सनं दत्त्वापसद्गतिम्। अहो कितने आश्चर्य की बात है। दुष्ट स्वभाव वाली पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर उन्हें मारने की इच्छा से आई थी और इसी असत विचार से उसने भगवान को स्तनपान कराया था। उस ऐसे क्रूर कर्म वाली को भी प्रभु ने अपने पालन पोषण करने वाली माता के समान सद्गति प्रदान की। ऐसे परम कृपालु भगवान को छोड़कर और किसकी शरण में हम लोग जाएं। पूतना लोगों के बालकों को मारने वाली, रुधिर को पीने वाली नीच योनि की राक्षसी थी। वह मारने की इच्छा रखकर स्तन पिलाने से भी सद्गति को प्राप्त हो गई। अर्थात दुष्ट बुद्धि से भगवत संसर्ग का इतना महात्म्य है, फिर तो जो श्रद्धा बुद्धि से उनका स्मरण पूजन करते हैं उनका तो कहना ही क्या। मुकुंद दत्त के मुख से इन श्लोकों को सुनते ही विद्यानिधि महाशय मूर्छित होकर शैया से नीचे गिर पड़े। एक क्षण पहले जो खूब सजे धजे बैठे हंस रहे थे, दूसरे क्षण विचित्र हालत हो गई। उनके शरीर में स्वेद, कंप, अश्रु, विकृत आदि सभी सात्विक विकार एक साथ उदय हो गए। जोरों के साथ रुदन करने लगे। दोनों नेत्रों से जल की धाराएं फूट पड़ी। घुघरारे कड़े हुए केश इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण शरीर धूल धूसरित हो गया। दोनों हाथों से अपने रेशमी वस्त्रों को चीरते हुए जोर जोर से मुकुंद से कहने लगे, भैया फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। अपने सुमधुर गायन से मेरे कर्ण रंध्रों में फिर से अमृत सिंचन कर दो। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं शरणं व्रजेम। मुकुंद फिर उसी लय से स्वर के साथ श्लोक पाठ करने लगे। ज्यों ज्यों श्लोक पढ़ते त्यों त्यों पुंडरीक की दशा बेकली बढ़ती जाती। पुनः पुनः श्लोक का पाठन करने के लिए निवेदन करते, किंतु उनके साथियों ने उन्हें श्लोक पढ़ने से रोक दिया। पुंडरीक विद्यानिधि बेहोश पड़े अश्रु बहा रहे थे। इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्षण भर पहले जिन्हें वे संसारी विषयी समझ रहे थे, उन्हें अब इस प्रकार प्रेम में पागलों की भांति प्रलाप करते देखकर भौचक्के से रह गए।
उनके त्याग वैराग्य उपरति के भाव न जाने कहाँ विलीन हो गए। अपने को बार बार धिक्कार करने लगे और कहने लगे कि मैंने परम वैष्णव के प्रति ऐसे कलुषित विचार रखकर घोर पाप किया है। वे मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित सोचने लगे। अंत में निश्चय किया कि अब ऐसे मेरा अपराध अक्षम्य है। भगवत अपराध तो क्षम्य हो भी सकता है, किंतु वैष्णव का अपराध तो सर्वदा अक्षम्य है। इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है, हम इनसे मंत्र दीक्षा ले लें, इनके शिष्य बन जाएं, तो गुरु भाव से ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे। ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव मुकुंद दत्त के सन्मुख प्रकट किया। इनके ऐसे विशुद्ध भाव को सुनकर समझकर मुकुंद दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इनके विमल भाव की सराहना की। बहुत देर के अनंतर पुंडरीक महाशय प्रकृतिस्थ हुए। सेवकों ने उनके शरीर को झाड़ पहुँचकर ठीक किया। शीतल जल से हाथ मुंह धोकर वे चुपचाप बैठ गए। तब विनीत भाव से मुकुंद ने कहा, महाशय, ये गदाधर पंडित कुलीन ब्राह्मण हैं, सतपात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें। इनके लिए क्या आज्ञा है? कुछ संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा, ये तो स्वयं ही वैष्णव हैं। हम में इतनी योग्यता कहाँ जो इन्हें मंत्र दीक्षा दे सकें। ये स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। मुकुंद दत्त ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, इनकी ऐसी ही इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी दुख होगा। आप तो कृपालु हैं, दूसरे को दुखी देखना ही नहीं चाहते, अतः इनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर लें। मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने मंत्र दीक्षा देना स्वीकार कर लिया और दीक्षा के लिए उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता दिया। इस बात से दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बहुत रात्रि बीतने पर प्रेम में निमग्न हुए अपने अपने स्थानों के लिए लौट आए। दूसरे दिन तीसरे दिन इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्त भाव से पुंडरीक महाशय अकेले ही एकांत में प्रभु के दर्शनों के लिए गए। प्रभु को देखते ही उनके चरणों में लिपट लिपट कर रुदन करने लगे। विद्यानिधि को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर प्रभु मारे प्रेम के बेसुध से हो गए। उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का जोरों के साथ आलिंगन किया। पुंडरीक के मिलने से उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। उस समय उनकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, संपूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे पुंडरीक की गोद में अपना सिर रखकर रुदन कर रहे थे। इस प्रकार 2 प्रहर तक विद्यानिधि के वक्षस्थल पर सिर रखे निरंतर रुदन करते रहे। पुंडरीक महाशय के सभी वस्त्र अश्रुओं से, प्रभु के अश्रुओं से गीले हो गए। पुंडरीक भी प्रेम में बेसुध हुए चुपचाप प्रभु के मुख कमल की ओर एकटक दृष्टि से देखे रहे। उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही न रहा, कितना समय बीत गया। दोपहर के अनंतर प्रभु को ही कुछ कुछ होश हुआ। उन्होंने उसी समय भक्तों को बुलाया और सभी से पुंडरीक महाशय का परिचय कराया। पुंडरीक महाशय का परिचय प्राप्त करके सभी भक्त परम संतुष्ट हुए, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। विद्यानिधि ने अद्वैत आदि सभी भक्तों की पदधूलि लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई और सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। इसके अनंतर पुंडरीक को बीच में करके सभी भक्त चारों ओर से कीर्तन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। श्री कृष्ण संकीर्तन को सुनकर पुंडरीक महाशय फिर बेहोश हो गए। भक्तों ने संकीर्तन बंद कर दिया और भांति भांति के उपचारों द्वारा पुंडरीक को होश में किया। कुछ सावधान होने पर प्रभु की आज्ञा लेकर पुंडरीक अपने स्थान के लिए चले गए। शाम को आकर गदाधर ने पुंडरीक के समीप से मंत्र दीक्षा लेने की अपनी इच्छा प्रभु के सन्मुख प्रकट की। इस बात को सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और गदाधर से कहने लगे, गदाधर
ऐसा सुयोग तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। पुंडरीक जैसे भगवत भक्त का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। तुम इस काम में अब अधिक देरी मत करो। यह शुभ काम जितना ही शीघ्र हो जाए उतना ठीक है। प्रभु की आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथि के दिन गदाधर जी ने विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ले ली। जिनके लिए महाप्रभु गौरांग स्वयं रुदन करते हों, जिनकी प्रशंसा करते करते प्रभु अधीर हो जाते हों, गदाधर जैसे परम त्यागी महान भक्त जिनके शिष्य बनने में अपना सौभाग्य समझते हों, ऐसे भक्ताग्रगण्य श्री पुंडरीक विद्यानिधि की विशद विरुदावली का बखान कौन कर सकता है। सचमुच विद्यानिधि की भक्ति परम शुद्ध और सात्विक कही जा सकती है, जिसमें दिखावटी या बनावटीपन का लेश भी नहीं था। ऐसे प्रच्छन्न भक्तों की पद धूलि से पापी पुरुष भी परम पावन बन जाता है। निमाई और निताई की प्रेम लीला। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। प्राणियों के प्रति अपनी अहित की कृपा को ही प्रकट करने के निमित्त ईश्वर होने पर भी जो दोनों भिन्न भाव से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, उन निमाई और निताई दोनों भाइयों की हम चरण वंदना करते हैं। आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। जब तक मनुष्य किसी के प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु विश्वम्भर तो चराचर में व्याप्त हैं, अपूर्ण भाव से नहीं, सभी स्थानों में वे अपनी पूर्ण शक्ति सहित स्थित हैं। जहां तुम्हारा चित्त चाहे, जिस रूप में मन रमे, उसी के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। अपनेपन को एकदम मिटा दो। अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपनी सभी चेष्टाएं प्यारे के ही निमित्त हों। सब तरह से किसी के होकर रहो, तभी प्रेम का यथार्थ मर्म सीख सकोगे। किसी कवि ने क्या बढ़िया बात कही है, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे हैं। आहा, किसी के होकर रहने में कितना मजा है। अपनी सभी बातों का भार किसी के ऊपर छोड़ देने में कैसा निश्चिंतता जन्य सुख है। उसे अपने को ही कर्ता मानने वाला पुरुष कैसे अनुभव कर सकता है। जिसे अपने हाथ पैरों से कमाकर खाने का अभिमान है, वह उस छोटे शिशु के सुख को क्या समझ सकता है, जिसे भूख प्यास तथा सुख दुख में एकमात्र माता की क्रोड़ का ही सहारा है, माता की गोदी का, और जो आवश्यकता पड़ने पर रोने के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं। माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने उस मुनमुना से बच्चे का हर समय ध्यान रहता है। उसके सुख दुख का अनुभव माता स्वयं अपने शरीर में करती है। वाह! नित्यानंद जी ने भी प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, और प्रभु श्रीवास के भी सर्वस्व थे। प्रभु दोनों के ही उपास्य देव थे, किंतु नित्यानंद तो उनके बाहरी प्राण ही थे। नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर रहते। उनकी पत्नी मालिनी देवी तथा वे स्वयं इन्हें पुत्र से बढ़कर प्यार करते। नित्यानंद जी सदा बाल्यावस्था में रहते। वे अपने हाथ से भोजन नहीं करते। तब मालिनी देवी अपने हाथों से इन्हें भात खिलाती। कभी कभी खाते खाते बीच में भाग जाते, दाल भात को अपने शरीर में लपेट लेते। भोजन करके बालकों की भात घूमते रहना इनका काम था। कभी मुरारी गुप्त के घर, कभी गंगादास जी की पाठशाला में, कभी किसी के यहाँ कोई चीज़ लेकर खाने लगते, कभी महाप्रभु के घर चले जाते। बाल्य भाव से सची माता के पैरों को जाकर पकड़ लेते। माता इनकी चंचलता से डरकर कभी कभी भीतर भाग जाती। इस प्रकार ये भक्तों के घरों में नाना भांति की बाल लीलाओं का अभिनय करने लगे। एक दिन प्रभु ने श्रीवास पंडित की परीक्षा करने के निमित्त तथा यह जानने के लिए कि श्रीवास का नित्यानंद के प्रति कितना हार्दिक स्नेह है, उन्हें एकांत में ले जाकर पूछा,
पंडित जी, इन अवधूत नित्यानंद जी के कुल गोत्र जाति आदि का कुछ भी पता नहीं। इस अज्ञात कुलीनशील अवधूत को आपने अपने घर में स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं किया। आप इन्हें पुत्र की तरह प्यार करते हैं, कौन जाने ये कैसे हैं, इसलिए आपको इन्हें अपने घर में पुत्र की तरह नहीं रखना चाहिए। ये साधुओं की तरह गंगा किनारे या कहीं घर घाट पर जाकर रहें, मांगे खाएं। साधु को किसी घर रहने से क्या काम? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मुझसे सहमत हैं? प्रभु की बात सुनती श्रीवास पंडित दीनता के साथ कहने लगे, प्रभु आपको हमारी इस प्रकार से परीक्षा करना ठीक नहीं। हम संसारी वासनाओं में आबद्ध पामर प्राणी भला प्रभु की परीक्षाओं में उत्तीर्ण कैसे हो सकते हैं? जब तक प्रभु स्वयं कृपा न करें तब तक तो हम सदा अनुत्तीर्ण ही होते रहेंगे। मैं ये खूब जानता हूं कि नित्यानंद जी प्रभु के बाह्य प्राण ही नहीं किंतु अभिन्न विग्रह भी हैं। प्रभु उन्हें भिन्न से प्रतीत होने पर भी भिन्न नहीं समझते। जो प्रभु के इतने प्रिय हैं वे नित्यानंद जी यदि शराब पीकर अगम्यागमन भी करें और मुझे धर्म भ्रष्ट भी कर दें तब भी मुझे उनके प्रति घृणा नहीं होगी। वाह, नित्यानंद जी को मैं प्रभु का ही स्वरूप समझता हूं। इतना कहकर पाद पद्मों में लिपट कर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें अपनी कोमल करों से उठाया, प्रेमालिंगन दिया। श्रीवास, तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुच मुझे खरीद लिया। इस उत्तर से मैं तुम्हारा कृत दास बन गया। मैं तुमसे अत्यंत ही संतुष्ट हुआ। मेरा यह आशीर्वाद है कि किसी भी दशा में तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तु का कभी घाटा नहीं होगा और तुम्हारे घर के कुत्ते तक को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सके। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है, इसका पता मुझे आज ही चला। और ये कहकर प्रभु अपने घर चले गए। एक दिन प्रभु ने सची माता से कहा, माँ, मेरी इच्छा है आज नित्यानंद जी को अपने घर भोजन करावे। तू आज अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे और हम दोनों भाइयों को चौके में बिठाकर स्वयं परोस कर खिलावे, यही मेरी इच्छा है। बड़ी प्रसन्न हुई सची माता, जल्दी से भोजन बनाने के लिए उद्यत हो गई। उधर प्रभु श्रीवास पंडित के घर निताई को लिवाने के लिए गए। श्रीवास के घर पहुंचकर प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आज आपका हमारे घर निमंत्रण है, चलो आज हम आप साथ साथ भोजन करेंगे। इतना कह सुनते ही नित्यानंद जी तो महाराज आनंद में उछल उछल कर नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते कहते, आहारे लाल के खूब बनेगी, सची माता के हाथ का भात खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, प्रभु को खूब छकाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ शरीर में भी लगाएंगे। प्रभु ने इन्हें ऐसी चंचलता देखकर मीठी मीठी डांट लगाते हुए कहा, देखना खबरदार, वहां ऐसी चंचलता मत करना। माता आपकी चंचलता से बहुत घबरा जाती है, वह डर जाएगी तो वहां चुपचाप ठीक तरह से भोजन करना, चुपचाप बैठकर। प्रभु के प्रेम मिश्रित मीठी डांट को सुनकर बालकों की भांति चौंक कर बनावटी गंभीरता धारण करते हुए कानों पे हाथ रखते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, बाप रे, चंचलता? चंचलता कैसी? हम तो चंचलता जानते तक नहीं। चंचलता तो पागल लोग करते हैं, पागल। मतलब क्या हम पागल हैं जो चंचलता करते हैं? बता तो। इस प्रकार स्वांग करते देखकर प्रभु ने इनकी पीठ पर हल्की सी थाप जमाते हुए कहा, अच्छा बाबा चलो, देर करने का काम नहीं। ये तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत को छोड़ देंगे नहीं, किंतु देखना वहां जरा संभल कर रहना। ये कहते कहते दोनों भाई आपस में प्रेम की बातें करते घर पहुंचे। माता भोजन बना ही रही थी कि दोनों पहुंच गए। अब तो नित्यानंद जी बालकों की भांति जोर से बोले, अम्मा बड़ी भूख लग रही है, पेट में चूहे से कूद रहे हैं, अभी कितनी देर है, मेरे तो भूख के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। प्रभु ने संकेत से कहा, ऐसा मत कहो। तब आप फिर उसी तरह जोरों से कहने लगे, देख अब्बा,
ये गौर मुझे रोक रहा है, भला भूख लगने पर भोजन ना मांगू तो क्या मांगू। माता इनकी ऐसी भोली बात सुनकर हंसने लगी। उन्होंने जल्दी से 2 थालियों में भोजन परोसा। विष्णु प्रिया जी ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। हाथ पैर धोकर दोनों भोजन करने बैठे। माता प्रेम से अपने दोनों भाइयों को परोसने लगी। प्रभु के साथ में और भी उनके 2-4 अंतरंग भक्त आ गए। वे उन दोनों भाइयों को इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करते देख प्रेम सागर में आनंद के गोते लगाने लगे। दोनों भाइयों को भोजन कराते हुए माता ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो श्री कौशल्या जी अपने श्री राम लक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रों को भोजन करा रही हूँ, अथवा यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम को साथ ही बिठाकर छाछ खिला रही हूँ। माता का अंतःकरण उस समय प्रसन्नता के कारण अत्यंत ही आनंदित हो रहा था। उनका अगाध मातृ प्रेम उमड़ ही पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते करते भांति भांति की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे। भोजन करके प्रभु चुपचाप बैठ गए। नित्यानंद जी भोजन करते ही रहे। प्रभु की थाली में थोड़ा सा भात बचा देखकर नित्यानंद जी बोले, ये क्यों छोड़ा, इसे भी खाओ। प्रभु ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, भैया अब नहीं खाएगा, अब बहुत पेट भर गया है। प्रभु की थाली में से भात की मुट्ठी भरते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, अच्छा तुम मत खाओ, मैं ही खा जाऊंगा। यह कहकर प्रभु की उच्छिष्ट भात नित्यानंद जी खाने लगे। प्रभु ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। नित्यानंद जी खाते खाते चौकी से उठकर भागने लगे। प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके पीछे पे दौड़ने लगे। इस प्रकार आंगन में जाके दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगे। वाह, नित्यानंद जी उस भात को खा ही गए। सची माता इन दोनों के ऐसे स्नेह को देखकर प्रेम के कारण बेहोश सी हो गई। उन्हें प्रेमावेश में मूर्छा सी आ गई। माता की ऐसी दशा देखकर प्रभु जल्दी से हाथ पैर धोकर चौके में गए। माता को अपने हाथों से वायु करने लगे। कुछ देर के पश्चात माता को होश आया। माता ने प्रेम के आंसू बहाते हुए अपने दोनों पुत्रों का आशीर्वाद दिया। माता का शुभाशीर्वाद पाकर दोनों ही परम प्रसन्न हुए और दोनों ने माता की चरण वंदना की। नित्यानंद जी को पहुंचाने के निमित्त प्रभु उनके साथ श्रीवास के घर तक गए। इस प्रकार नित्यानंद जी महाप्रभु की सन्निधि में रहकर अनिर्वचनीय सुख का रसास्वादन करने लगे। वे प्रभु के साथ रहने लगे। प्रभु जहाँ भी जाते, जिस भक्त के घर पधारते, नित्यानंद जी उनके पीछे जरूर होते। महाप्रभु को भी नित्यानंद जी के बिना कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता। सभी भक्त प्रभु को अपने अपने घरों पर बुलाते, अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु के शरीर में भांति भांति के अवतारों के दर्शनों का अनुभव करते, प्रभु की भांति भांति की लीला करते। कभी तो आप नृसिंह के आवेश में आकर जोरों से हुंकार करते, कभी प्रहलाद के भाव में दीनहीन भक्त की भांति गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति करते, कभी आप श्री कृष्ण भाव से मथुरा जाने का अवधेय रचते, कभी अक्रूर के भाव में जोरों से रुदन करने लगते, कभी ब्रज के ग्वाल वालों की तरह क्रीड़ा करने लगते, कभी उद्धव की भांति प्रेम में अधीर होकर रोने लगते। इस प्रकार नित्यानंद जी तथा अन्य भक्तों के साथ नवद्वीप चंद्र श्री गौरांग भांति भांति की लीलाओं के सुप्रकाश द्वारा संपूर्ण नवद्वीप को अपने अमृतमय शीतल प्रकाश से प्रकाशित करने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। द्विविध भाव, भगवत भावेन यह शश्वत, भक्त भावेन चैव तत्, भक्तानानंदयते नित्यं, तम चैतन्यम नमाम्यहम्। जो निरंतर भक्ति भाव और भगवत भाव, इन दोनों भावों से भक्तों को आनंदित बनाते रहते हैं, उन श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए हम नमस्कार करते हैं। प्रत्येक प्राणी की भावना विभिन्न प्रकार की होती है। अरण्य में खिले हुए जिस मालती के पुष्प को देखकर हृदय सहृदय कवि आनंद में विभोर होकर उछलने और नृत्य करने लगता है, जिस पुष्प में वह विश्व के संपूर्ण सौंदर्य का अनुभव करने लगता है, उसको ग्राम के चरवाहे रोज देखते हैं। उस ओर उनकी दृष्टि तक नहीं जाती। उनके लिए उस पुष्प का अस्तित्व उतना ही है जितना कि रास्ते में पड़ी हुई काठ पत्थर अन्य सामान्य वस्तुओं का। वे उस पुष्प में किसी भी प्रकार की विशेष भावना का आरोप नहीं करते। असल में यह प्राणी भावमय है, जिसमें जैसे भाव होंगे
उससे उस वस्तु में वे ही भाव दृष्टि गोचर होंगे। इसी भाव को लेकर तो गोस्वामी जी ने कहा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। महाप्रभु के शरीर में भी भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूपों के दर्शन करने लगे। कोई तो प्रभु को वाराह के रूप में, कोई नरसिंह के रूप में, कोई वामन के रूप में, किसी को श्याम सुंदर के रूप में दिखाई देते, किसी को षडभुजी मूर्ति। कोई प्रभु के शरीर को न देखकर उन्हें चतुर्भुज रूप से देखता और उनके चारों हस्तों में से उसे प्रत्यक्ष शंख चक्र गदा पद्म दिखाई देते। इस प्रकार एक ही प्रभु के शीप ग्रह को भक्त भिन्न भिन्न प्रकार से देखने लगे। जिसे प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते, उसे ही प्रभु के चारों भुजाएं दिखती। अन्य लोगों को तो सामान्य रूप दिखाई देता। जिसे प्रभु का शरीर ज्योतिर्मय दिखाई देता और प्रकाश के अतिरिक्त उसे प्रभु की और मूर्ति दिखाई ही नहीं देती, उसी की आंखों में वह प्रकाश छा जाता। साधारणतः सामान्य लोगों को वह प्रकाश नहीं दिखता। उन लोगों को प्रभु के उसी गौरूप के दर्शन हो रहे हैं। सामान्यतया प्रभु के शरीर में भगवत भाव और भक्त भाव, ये दो ही भाव भक्तों को दृष्टिगोचर होते। जब इन्हें भगवत भाव होता तब ये अपने आप को बिल्कुल भूल जाते। निसंकोच भाव से देव मूर्तियों को हटाकर स्वयं भगवान के सिंहासन पर विराजमान हो जाते और अपने को भगवान कहने लगते। उस अवस्था में भक्त वृंद उनकी भगवान की तरह विधिवत पूजा करते, उनके चरणों को गंगा जल से धोते, पैरों पर पुष्प चंदन तुलसी पत्र चढ़ाते, भांति भांति के उपहार इनके सामने रखते। उस समय ये इन दो कामों में कुछ भी आपत्ति नहीं करते। यही नहीं, किंतु बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक भक्तों की हुई पूजा को ग्रहण करते, उनके आशीर्वाद मांगने का भी आग्रह करते, उन्हें इच्छा अनुसार वरदान देते। यही बात नहीं कि ऐसा भाव इन्हें भगवान का ही आवे, नाना देवी देवताओं का भाव भी आ जाता था। कभी कभी तो बलदेव के भाव में लाल लाल आंखें करके जोरों से हुंकार करते, मदिरा मदिरा। कभी इंद्र के आवेश में आकर वज्र को घुमाने लगते, कभी सुदर्शन चक्र का आवाहन करते। एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर स्वर से डमरू बजाकर शिवजी के गीत गा गा कर भिक्षा मांग रहा था। भीख मांगते मांगते इनके घर आया। शिवजी के गीतों को सुनकर इन्हें महादेव जी का भाव आ गया और अपनी लटों को बिखेर कर शिवजी के भाव में उस गाने वाले के कंधे पर चढ़ गए और जोरों से कहने लगे, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। थोड़ी देर के अनंतर जब इनका भाव समाप्त हो गया तो कुछ अचेतन से होकर उसके कंधे पर से उतर पड़े और उसे यथेष्ट भिक्षा देकर विदा किया। इस प्रकार भक्तों को अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूपों के दर्शन होने लगे और इन्हें भी विभिन्न देवी देवताओं परम भक्तों के भाव आने लगे। जब यह भाव शांत हो जाता तब ये उस भाव में कही हुई सभी बातों को एकदम भूल जाते, एकदम दीनहीन विनम्र भक्त की भांति आचरण करने लगते। तब इनका दीन भाव पत्थर से पत्थर हृदय को भी पिघलाने वाला होता। उस समय ये अपने को अत्यंत दीनहीन अधम तुच्छ बताकर जोरों के साथ रोदन करते, भक्तों का आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगते और रोते रोते कहते, श्री कृष्ण कहाँ चले गए भैयाओ, मुझे श्री कृष्ण से मिलाकर मेरे प्राणों को शीतल कर दो, मेरी विरह वेदना को श्री कृष्ण का पता बताकर शांति प्रदान करो, मेरा मोहन मुझे बिलखता छोड़कर कहाँ चला गया। इसी प्रकार प्रेम में विवल होकर अद्वैताचार्य आदि वृद्ध भक्तों के पैरों को पकड़ लेते, उनके पैरों में अपना माथा रगड़ते लगते, सबको बार बार प्रणाम करते। यदि उस समय उनकी कोई पूजा करने का प्रयत्न करता अथवा इन्हें भगवान कह देता तो महाराज इतने दुखी होकर गंगा जी में कूदने के लिए दौड़ते। इसलिए इनकी साधारण दशा में ना तो कोई इनकी पूजा करता, ना इन्हें कोई भगवान कहता। वैसे भक्तों के मन में सदा एक ही भाव रहता। जब ये साधारण भाव में रहते तब एक अमानी भक्त के समान श्रद्धा भक्ति के सहित गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करते, गंगा जल का आचमन करते, ठाकुर जी का विधिवत पूजन, तुलसी को जल चढ़ाते, उनकी भक्ति भाव से प्रदक्षिणा करते, भगवत भाव में इन सभी बातों को भुलाकर स्वयं ईश्वरीय आचरण करने लगते। भावावेश के अनंतर यदि उनसे कोई कुछ पूछता
तो बड़ी दीनता के साथ कहते, भैया हमें कुछ पता ही नहीं कि हम अचेतना अवस्था में न जाने क्या क्या बक गए। आप लोग इन बातों पर बुरा ना माने, हमारे अपराधों को क्षमा करें। ऐसा आशीर्वाद दें जिससे अचेतन अवस्था में भी हमारे मुख से कोई ऐसी बात न निकलने पावे जिसके कारण हम आपके तथा श्री कृष्ण के सन्मुख अपराधी बने। संकीर्तन में भी ये दो भावों से नृत्य करते, कभी तो भक्त भाव से बड़ी सरलता के साथ नृत्य करते। उस समय का इनका नृत्य बड़ा मधुर होता। भक्त भाव में संकीर्तन करते करते भक्तों की चरण धूलि सिर पर चढ़ाते, उन्हें बार बार प्रणाम करते, बीच बीच में पछाड़े खा कर गिरते। कभी कभी तो इतने जोरों के साथ गिरते कि सभी भक्त इनकी दशा देखकर घबरा जाते। सची माता तो कभी इन्हें इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जाती। रोते रोते भगवान से प्रार्थना करती, हे अशरण शरण, मेरे निमाई को इतना दुख मत दो। इसलिए सभी भक्त संकीर्तन के समय इनकी बड़ी देख रेख करते, चारों ओर से पकड़ के रखते, कहीं मूर्छित होकर गिर ना पड़े। कभी कभी ये भावावेश में आकर भी संकीर्तन करने लगती। इनका नृत्य बड़ा अद्भुत अलौकिक होता। उस समय इन्हें स्पर्श करने की भक्तों में हिम्मत नहीं होती। ये नृत्य के समय जोरों से हुंकार करने लगते। इनकी हुंकार से दिशाएं गूंजने लगती, पदाघात से पृथ्वी हिलने सी लगती। उस समय सभी कीर्तन करने वाले भक्त विस्मित होकर एक प्रकार के आकर्षण में खिंचे हुए से मंत्र मुग्ध की भांति सभी क्रियाओं को करते रहते। उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता। उस नृत्य से सभी को बड़ा आनंद प्राप्त होता। इस प्रकार कभी कभी तो नृत्य संकीर्तन करते करते पूरी रात्रि बीत जाती, खूब दिन भी निकल जाता, तो भी संकीर्तन समाप्त नहीं होता था। एक एक करके बहुत से भावुक भक्त नवद्वीप में आकर वास करने लगे। श्रीवास के घर संकीर्तन में आकर सम्मिलित होने लगे। धीरे धीरे भक्तों का एक अच्छा खासा परिकर बन गया। इनमें अद्वैताचार्य, नित्यानंद, प्रभु, हरिदास, ये तीन प्रधान भक्त समझे जाते थे। वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तों में प्रधान अप्रधान भी क्या, किंतु ये तीनों सर्वस्व त्यागी परम विरक्त प्रभु के बहुत ही अतंग भक्त थे। श्रीवास को छोड़कर इन्हीं तीनों पर प्रभु की अत्यंत कृपा थी। इनके ही द्वारा वे अपना सब काम कराना चाहते थे। इनमें से श्री अद्वैताचार्य और अवधूत नित्यानंद जी का सामान्य परिचय तो पाठकों को प्राप्त हो ही चुका। अब भक्ताग्रगण्य श्री हरिदास का संक्षिप्त परिचय तो पाठकों को अगले अध्याय में मिलेगा। इन महाभागवत वैष्णव शिरोमणि भक्त ने नाम जप का जितना महात्म प्रकट किया है, उतना भगवान नाम का महात्म किसी ने भी प्रकट नहीं किया। इन्हें भगवान नाम महात्म का सजीव अवतार ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।